अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला में आए हैं और जाहिर सी बात है कि जब अंतर्राष्ट्रीय की बात होती है तो न केवल क्षेत्रीय और राष्ट्रीय बल्कि विश्व की जो चुनिंदा रचनाएं हैं वो एक छत के नीचे हमें खरीदने, पढ़ने और देखने को मिल जाती है। हम आज जानते हैं दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में कि जो विमर्श है, दलित विमर्श हो गया, असली विमर्श हो गया, हाशिए के आवाज़ का विमर्श हो गया, उसमें पसंदीदा मुस्लिम और मुस्लिम समाज के अंदर की जो एक शोषित और दमित अस्मिताएँ रही हैं उस पर क्या कुछ लिखा गया है और क्या लिखा जा रहा है और उसमें रुख क्या है, उसके बारे में आज मेला घूमने आए कुछ पसंदीदा स्कॉलर और एक्टिविस्ट से कि मेले की स्थिति क्या है। आपको मेले में किस तरह की किताबें मिल रही हैं या फिर आप लोगों के रिसर्च से संबंधित कितने मटेरियल यहाँ उपलब्ध हो पा रहे हैं, या आप प्रकाशक से जब पूछ रहे हैं तो वो क्या रिप्लाई कर रहे हैं? देखिए, मेले के अंदर अगर रिसर्च बेस्ड अगर हम कुछ किताबें देखें और विशेष रूप से पसमानदा को लेकर के अगर हम देखें तो मुझे जो किताबें अभी तक मिली हैं उसमें अली अनवर की किताबें हैं जो पिछले 2 साल पहले जिसका लोकार्पण हुआ था, और उससे पहले की जो किताबें अभी एक हाल फिलहाल में शुभेंदु ओझा जी की एक किताब जो हमें नई मिली है जिसमें पसमानदा को लेकर के पूरा दिया गया है, तो वो एक नई किताब मिली है। बाकी हम जो पुस्तक मेला की जो अभी हमने जितने भी प्रकाशन हैं उनको खंगाला, देखा, सुबह से आए हुए हैं, तो सभी पर साहित्य की जितनी किताबें हैं वो सब हैं, लेकिन एक विमर्श जो पसमानदा विमर्श जो हमारा विषय है, रिसर्च का विषय है और एक हमारी इच्छाएं भी है उसको पढ़ने के लिए, तो वैसा कुछ हमें अभी तक दिखाई नहीं दिया। तो इस चीज़ की कमी थोड़ा खली इस पुस्तक मेले के अंदर हमें। हिंदी वाले स्टॉल पे जाके देखे या इंग्लिश में भी देखा? नहीं, हमने हिंदी में भी देखा और इंग्लिश में भी देखा, लेकिन हमें उस तरह की किताबें नहीं मिली। तो हम इसी की उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ष। प्रकाशकों से आपने कुछ बात की कि इस मुद्दे पे या इस विषय पे, इस टॉपिक पे के हैं या छप रही है या फिर लोगों ने अप्रोच किया है छपने के लिए? देखिए, प्रकाशकों में मैं हिंदी के जो प्रकाशक हैं उन पे भी, इंग्लिश के और जो उर्दू के हैं उन पर भी मैं गया। तो मैं उर्दू वाले पे गया, मैंने उनसे पूछा, अलग अलग तरह से मैंने पूछने की कोशिश की है, तो वहाँ पर किसी भी तरह की कोई इस तरह की किताबें नहीं थी। बाकी वही सब धर्म। तो और रिस्पॉन्स क्या रहा? उनका रिस्पॉन्स यही रहा कि हमारे पास ऐसी कोई किताबें उपलब्ध भी नहीं है, और मैं 2-3 प्रकाशकों के पास गया हूँ। उसके बाद हिंदी में है, हिंदी में वही गिनी चुनी अली अनवर की और जो अभी 1-2 किताबें हैं वही सब मिली हैं। और अगर साहित्य में अगर हम देखें तो अनवर सुहेल की कुछ किताबें हैं तो वो हमें मिली हैं, लेकिन उनकी भी जो एक कुंजड़ कसाई जो कहानी संग्रह है वो उपलब्ध नहीं हुआ है, नहीं मिला ना उसको। तो ये चीज़ें रही हैं, पर उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो पुस्तक मेला होगा उसमें जो कम से कम लिखी हुई जो पुस्तकें हैं कम से कम वो उपलब्ध हों। और उम्मीद ये भी करते हैं कि जो नए लोग लिख रहे हैं, जैसे कि मसूद आलम फलाही की किताब है हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान, हमें उम्मीद थी कि इस बार हो सकता है कि उसका हिंदी अनुवाद हम यहाँ इस पुस्तक मेले में उपलब्ध होगा, लेकिन वो नहीं। हाँ, तो ये चीज़ें रही हैं। खैर, तो बस शोधार्थियों के लिए खास करके जो इस मुद्दे पे निरंतर काम कर रहे हैं अपने पीएचडी के विषय को लेके, या फिर इसमें जो लोग जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे, खास करके पाठकीय दृष्टिकोण से? देखिए, जो शोधार्थी मुख्य रूप से एक तो रुचि के अनुसार साहित्य या विमर्श या अन्य पुस्तकें पढ़ता है, लेकिन अगर वह अपने विषय से शोध से संबंधी अगर पुस्तकें देखें, और हम बात करें क्योंकि हम पसमानदा से हैं, पसमानदा विमर्श को लेकर के अगर कोई है, तो पुस्तकों की कमी तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुस्तकें नहीं हैं। तो जो भी हैं हमें उन्हीं को आधार बना करके अपना काम करना है, और कल को हम ही लोगों को इस पे फिर लिखना भी है। तो जो है उसके लिए फिर हम एक दूसरे के कोऑपरेट करें, और प्रकाशकों से भी हम ये उम्मीद रखते हैं और उनसे कहे भी हैं कि वो जो भी अगर किसी के विचार हैं पसमानदा को लेकर के, कहानियाँ, उपन्यास, जो भी चीज़ें हैं कम से कम वो उनको छापें, क्योंकि ये एक विमर्श एक नया विमर्श नहीं है। विमर्श तो ये आज़ादी से पहले का है, लेकिन वर्तमान समय में इसका जो वैचारिक रूप है, जो सकारात्मकता इसके अंदर दिखाई पड़ी है, तो वो हम लोगों के सामने है।
तो इसमें सीनियर्स काम जो लोग हैं, जिन लोगों ने इस पे पीएचडी कर लिया है किसी तरीके से, कुछ अपना सब टॉपिक लेके या फिर पार्शियली, तो उन लोगों के लिए आपका क्या एक आग्रह रहेगा या उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा कि वो लोग अपनी किताबों को छपवाएं और उसे पुस्तक मेले में लाएं, पुस्तकाकार दें, ताकि जो अभी जो कमिंग जनरेशन है जो सर्च कर रही है, ताकि उससे लाभ मिले? हाँ, जो सीनियर्स हैं या कुछ लेखक हैं, तो हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि वह भी जो उनकी रिसर्च है, जैसे कि बड़े बड़े कई स्कॉलर्स हैं जो काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में अपनी रिसर्च पेपर्स छपवाते हैं, लिखते हैं, तो वो लोग अपना ये सब चीज़ें पुस्तक मेले में कम से कम उसको उपलब्ध कराएं, ताकि जो हम जैसे आने वाले जो भावी शोधार्थी हैं और भावी लेखक कह सकते हैं, तो हम लोगों को वो जो रिसोर्स है उसकी हमें कमी खलती है। तो मैं उन सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वो लोग किसी भी तरह से अपनी उस रिसर्च को, उस जो पब्लिश्ड चीज़ें हैं उनको मतलब हम लोगों तक यहाँ तक आप एक शोधार्थी हैं जी, और आप एक गंभीर रचयिता के रूप में भी जाने जाते हैं, और इस पुस्तक मेला से लौटने के बाद आपकी क्या एक यहाँ से प्रण होगा? मेरा एक यही है, जिस तरह मुझे अभी मेरे रिसर्च को लेके मुझे अपनी जो पुस्तकों की कमी खली है, तो मैं तो खुद अपने अंदर एक ये चीज़ें कर रहा हूँ कि अगले पुस्तक मेला तक मैं भी कुछ अपना इसमें भागीदारी बनूँ। तो ये इसके लिए मैं थोड़ा सा इस पर काम करूँगा। दूसरा ये है कि जो अन्य लोग हैं जिनकी हैं, उन लोगों से बात करूँगा कि वो भी उन चीज़ों को पब्लिश कराएं और उस पर। धन्यवाद। तो हमने यहाँ पे मास्टर टाइम से हम आते हैं, और क्या कहते हैं, मैं जो पसमानदा विमर्श था उसको मैंने पढ़ा था, सुना था। तो मैं जब यहाँ आती थी या मेले में आती थी तो मैं सोचती थी कि कोई जैसे दलित विमर्श पे बात करता है या कोई इस तरह की किताबें होती हैं दलित विमर्श पे, और मान लीजिए कहानी के लिए अलग हो गई या आलोचना अलग हो गई या उसका जो इतिहास है, इस तरह की किताबें जो दलित विमर्श में मिलती थी, तो मुझे ऐसा लगता था पसमानदा विमर्श जो है इस तरीके का, उस पर भी यहाँ पे हमें इस तरह की किताबें मिलेंगी। तो हर बार तो ऐसी निराशा ही मिलती थी, और इस तरह करते करते मेरी पीएचडी भी सबमिट हो गई, पर मुझे इस तरह की कोई किताब अभी तक नहीं मिली। आज जैसा कि इन्होंने अनीश ने बताया कि एक ओझा जी की किताब उनको मिली, तो वो जो जितने मटेरियल उन्होंने इस्तेमाल किए हैं या उनका इंडेक्स पढ़ के मैंने अभी तक जाना है या सोचा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है और जो क्या कहते हैं जो इतिहास है थोड़ा बहुत, या जो विभाग है, विभाजन है जो हमारा अशराफ का और इन सब चीज़ का, पसमानदा का, तो उनको लेकिन उन्होंने बात की है। तो इस बार मुझे थोड़ा लगा कि हाँ, मैंने पहली नज़र में देखा कि पसमानदा शब्द को इस्तेमाल करके फ्रंट पे किसी ने किताब को निकाला है, तो सबसे अच्छी खुशी तो ये लगी थी। एक और स्टॉल पे मैं अभी गई थी, तो वहाँ पे मैंने देखा दलित प्रकाशन करके उन्होंने किताबें छाप के सारे स्टॉल में लगा रखा था। तो बहुत देर तक मैंने सारी नज़र घुमाई कि कुछ, जब आप किसी विमर्श बात करते हैं, दलित विमर्श बात करते हैं, तो उसमें जो पिछड़ी जातियाँ जैसे पसमानदा है तो उस पर भी होगा, क्योंकि आप जब विमर्श की बात करते हैं तो किन्नर समाज और पसमानदा, दलित सब आते हैं उसमें, क्योंकि वो तो पिछड़ा हुआ है, विमर्श की बात ही है। तो मैंने लगभग 10 मिनट तक देखा, तो उन्होंने कहा मैडम मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं, तो मैंने कहा हाँ, मुझे पसमानदा पे भी इस तरीके से जो किताबें हैं उस पर चाहिए। उन्होंने कहा मैडम नहीं, हमारे पास ऐसी किताब नहीं है। लगभग उनके पास 500 ऐसी किताबें थी जो दलित पे थी, अलग अलग विधा में, अलग अलग विमर्श, आलोचना, मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरा जो दलित विमर्श है वो सबकी किताब अलग अलग सिंगल करके आई, पर पसमानदा की एक सिंगल किताब नहीं थी। तो मुझे थोड़ा खेद हुआ कि आपने उनसे पूछा नहीं कि आप इस पे क्यों नहीं छापे हैं? जी, मैंने बात की, मैंने कहा कि हम जैसे स्कॉलर्स हैं या जो पसमानदा है ये भी विमर्श है, करंट में भी इसका मुद्दा उठा, प्रधानमंत्री जी ने भी उठाया, तो आप लोगों ने ये इस पर नहीं सोचा कि ये किताबें आई? तो उन्होंने कहा कि इस पर अभी हम मतलब सोच नहीं पाए अभी तक, और हमारे पास दलित को ज़्यादा वो था, तो हमने सोचा कि इस पर बेहतर तरीके से लोग आते हैं, जानते हैं, और उस स्टॉल पे बहुत भीड़ भी थी और दलित के सारा उन्होंने पूरा मटेरियल इकट्ठा कर रखा था। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा। फिर मैं सोच रही थी कि अभी तो मेरी खैर अवार्ड नहीं हुई है डिग्री, तो मैं सोच रही थी कि उसे बुक फॉर्म में लेके आऊँ, और जो चीज़ें मैंने झेली हैं रिसर्च के दौरान और मटेरियल की जो कमी मुझे खली है, या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मटेरियल और मिलता तो मैं थोड़ा और बेहतर कर पाती, क्योंकि मैंने इसमें कुछ जो कमी को पूरा किया, फील्ड वर्क किया, सर्वे किया, उसके बाद मैंने अपनी थीसिस कंप्लीट किया। अगर मुझे ऐसा लगता है कुछ मटेरियल और मिलता मुझे, तो मैं और बेहतर कर सकती थी, या मैं अपनी थीसिस को और बड़ा कर सकती थी, चैप्टर्स और डाल सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ। तो इस बार थोड़ा सा ये है कि चलो एक पुस्तक तो मिली पसमानदा पे। आप अब मिले हैं किसी प्रकाशक से, तो उनको ये भी कहिए कि आप लोग बहुत सारे किताब प्रोजेक्ट के तहत भी लिखवाते हैं कह के, तो आप इस मुद्दे पे क्यों नहीं लिखवा रहे हैं?
जी बिल्कुल। आपने क्या किसी से सवाल ऐसा किया? देखिए, ऐसा पर्सनल सवाल तो मैंने कुछ नहीं, प्रोफेसर पर्सनल नहीं होता है, कोई पब्लिशर होता है, पर्सनली होता है, नहीं, public। पब्लिशर से नहीं बात की मैंने, कुछ प्रोफेसर से मैंने बात की थी और मैंने सोचा भी था कि कुछ ऐसा फंडिंग जो गवर्नमेंट करती है, जो प्रोजेक्ट होता है उस पर मैं पसमानदा पे काम करूं। तो इसका एक वो है, मैंने पीडीएफ के लिए भी अप्लाई किया था पसमानदा को लेकर, जो स्त्रियां हैं और उसका जो विमर्श है, सामाजिक चीज़ें थी, तो वो तो नहीं हुआ, खैर पीडीएफ में तो नहीं हुआ। पर मैं सोच रही थी कि इस पर कोई मैं ऐसी कोई पुस्तक निकालूं। हालांकि वो बहुत बड़ी या उस तरीके की नहीं होगी जैसे और फेमस राइटर्स करते हैं, पर मैं सोच रही शुरुआत इसी से करूं नहीं, कि क्यों नहीं होगी? आप कंकर ना किए, आप दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी की हैं और आपकी समझ है, आपने प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया है, तो किताब सबसे बेहतरीन हो सकती है। जी हाँ, इसी उम्मीद से कि जो भाभी जो अभी इस बार एडमिशन भी हुए डीयू में, तो वो हमने थोड़ा मोटिवेट किया बच्चों को कि हाँ पसमानदा पे काम करना चाहिए, तो उससे ही 3-4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ पसमानदा को लेके। तो पहले मैं अकेली थी, 2018 में मैं अकेली पसमानदा लड़की थी और पसमानदा पे काम कर रही थी, और मेरे सुपरवाइज़र ने पहली बार देख के यही बोला था कि तुम मुस्लिम लड़की हो, पसमानदा पे काम कर रही हो। मेरे जीवन में, मतलब वो रिटायर होने वाले थे 1 साल बाद, उन्होंने कहा मेरे जीवन में कोई ऐसा स्कॉलर नहीं आया जो मुस्लिम उससे बिरादरी से हो और बैकवर्ड पे काम करे। बहुत बड़ी बात है। तो मुझे थोड़ी सी खुशी हुई थी कि हाँ मैं कुछ बेहतर इन द फ्यूचर करूँ, क्योंकि भाई बहुत सारी उम्मीदें होती हैं अपनी सोसाइटी को, जो हम आंदोलन चला रहे हैं या जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं उसका फल तो हमें मिलना ही चाहिए। तो क्या कहते हैं, इस बार अच्छा लगा कि 3-4 स्कॉलर्स आए हमारे साथ और एक कारवां चलता गया, बढ़ते गए मंजिल की ओर। ये सब चीज़ें खैर हैं, तो पॉजिटिव चीज़ें हैं, बट स्लो हैं, हो रही है पसमानदा के साथ हो रही है, बट वो बहुत स्लो चल रही हैं। नहीं, चलिए, उम्मीद एक की जाती है कि जिस तरीके से आप एक रास्ता बना के और एक मंजिल तक पहुंची, तो और बाकी जितने लोग आएंगे, चाहे वो शरणार्थी के रूप में हो या दूसरे स्कॉलर के रूप में हो, जो साहित्य से इतर हों, तो उनको आप अच्छे तरीके से गाइड कर पाएंगी। और जाहिर सी बात है कि ये मुहिम एक दिन रंग लाएगा और कई सारी किताबें बुक फेयर में रहेंगी और पुस्तकाकार। जी जी जी, सब चीज़ों को लेके चलिए, आपको बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है। मेरा अभी भी दिल्ली विश्वविद्यालय में एज एक पीएचडी स्कॉलर या रिसर्च स्कॉलर के रूप में अभी दाखिला मुझे मिला है, और मैं अपना काम पसमानदा समाज पर ही करना चाहता हूँ, और इसलिए मैं विश्व पुस्तक मेला में आया यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे कई स्टॉल पे गया और कई चीज़ें देखी, कई किताबें हमें मिली, और कई चीज़ों का भी अभाव मुझे लगता है, जैसे जो हम पत्रिकाएं देखते हैं या मैगज़ीन देखते हैं, तो पर्टिकुलर कोई पसमानदा समाज पे कोई ऐसी मैगज़ीन अभी हमें नहीं मिल पाई, और उसमें कोई आर्टिकल ऐसे नहीं मिले, इससे हम इस समाज को और बेहतर ढंग से समझ सकें और लोगों को रिप्रेजेंट कर सके कि ये समाज है जो पिछड़ा हुआ है, जिसको राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और अस्मिता की अपनी लड़ाई लड़ रहा है। इन तमाम मुद्दों पे जो अभी बात नहीं हुई, ना ही साहित्य में बात होती है, ना ही पॉलिटिकल बात होती है, तो इन सब तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पे देखा, तो कहीं न कहीं एक बहुत सी किताबों का अभाव है, मैगज़ीन का अभाव है, उपन्यासों का अभाव है। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि जो आने वाली नस्लें हैं, जो आने वाले लोग हैं, जब हम काम कर पाएंगे तो वो लोग इस पे पढ़ेंगे, इस समाज को समझेंगे, जानेंगे। जी, बुक फेयर आने के पहले आपने क्या आशा की थी कि यहाँ जाने के बाद हमें किताबें मिलेंगी या फिर वैसे ही देख के आएंगे? हाँ जी, मैं बहुत सी किताबें अपनी एक फहरिस्त मैंने बनाई थी कि हम ये किताबें जाएंगे और ये किताबें हमें मिल पाएंगी, हम पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया, और कुछ किताबें ही हमें हासिल हो पाई, कुछ किताबें नहीं मिली हैं, कुछ इंस्टॉल नहीं आए हैं। और जो किताबें मिल रही हैं, जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो 10% ही दे रहे हैं, जो एक बड़ा सवाल हम लोगों के लिए है, जो ऐसा एक हम शोधार्थी हैं, छात्र हैं, जो सभी के पास कहीं न कहीं फाइनेंशियल इशूज़ रहते हैं, तो एक काफ़ी महंगी किताबें पढ़ रही हैं, तो कहीं न कहीं विद्यार्थी किताबें परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बड़ा एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि जो हमने किताबें फहरिस्त बनाई थी, वो सारी किताबें हमें कहीं न कहीं हासिल हो पाई हैं, कुछ ही किताबें हमें मिल पाई हैं, कुछ तो किताबें छप नहीं पाई हैं, कुछ वो लोग बता रहे हैं कि छपी हैं या आ नहीं पाई हैं,
जैसे एक किताब थी मसूद आलम फलाही की, जिसके पिछले साल हमने बात की थी सर से, तो उन्होंने कहा कि उसका अनुवाद हो रहा है हिंदी में, लेकिन हमने देखा उसका अभी भी तक अनुवाद नहीं हो पाया है। तो कुछ ही सामग्री है, लेकिन वो जो कुछ सामग्री है वो भी हमें जो है यहाँ पे मैसर नहीं हो पा रही, हासिल नहीं हो पा रही है। ये कहीं ना कहीं एक हमारे लिए एक प्रश्न है कि हम अपनी सामग्री को किस रूप में जुटाएं। तो इसको लेके आपने जो अस्मितावादी विमर्श से जुड़े हुए जो साहित्य हैं उस स्टॉल पे आपने चेक किया? जी, मैं बिल्कुल गया। मैंने प्रकाशकों से बात की तो कुछ कहा कि ये किताबें नहीं हैं, जो हमने कुछ ही किताबें छापी थी वो यहाँ ला नहीं पाए, या लाए तो चंद किताबें थी वो बिक गई। तो इस तरह से उनके जवाब रहे। किससे संबंधित? पसमानदा इशू से संबंधित? जी, पसमानदा से एक मेरे ख्याल से बोधपुरी इस तरह से कुछ एक प्रकाशक है, अभी मैंने उससे बात की तो उसने बताया कि लेकिन मुस्लिम इशू से संबंधित तो पुस्तकें हैं सर जी इस बुक फेयर में ना? देखिए सर, बात ये है कि मुस्लिम इशूज़ अलग आ जाते हैं, पसमानदा इशूज़ अलग हैं, और कहीं न कहीं फिर जो मुस्लिम इशूज़ की बात हम करते हैं तो पसमानदा समाज वो बिल्कुल उस पर पर्दा डाल दिया जाता है, तो उस पर बात नहीं हो पाती है। तो मुझे लगता है मुस्लिम इशूज़ अलग है, नो डाउट मुस्लिम इशूज़ हैं हमारे सामने, वो भी एक बड़ी चुनौती है हमारे लिए, लेकिन उससे बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं हमारे लिए पसमानदा समाज की है। उस पर बात नहीं हो रही है, उस पर किताबें नहीं हैं, उस पर कोई लेखक नहीं मिल रहे हैं, उस पर बात नहीं की जा रही है। आप इसके पीछे का रीज़न क्या आपको लगता है? सर, इसके पीछे के रीजन कई कारण मुझे लगते हैं, एक पर्टिकुलर एक रीजन नहीं है। एक तो सबसे बड़ा कारण मुझे ये लगता है कि पसमानदा समाज के जो लेखक हैं नहीं उभर कर सामने आ पाए, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक कारण भी हमें सामने देखने को मिलता है, एक धार्मिक कारण भी है, एक आर्थिक कारण भी है, एक सामाजिक कारण भी है, और एक जातिगत कारण भी है, जिसके कारण हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। हम मुख्य धारा में आ ही नहीं पाते हैं, हमारी पढ़ाइयाँ छूट जाती हैं। अब हम आपसे बात कर रहे हैं कि अब इसके पीछे बहुत दर्द है, हम आपसे बयान नहीं कर सकते हैं कि किस तरह हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जाहिर सी बात है, एक शोधार्थी और एक स्टूडेंट के लिए तो ये रास्ता बहुत आसान नहीं होता है जी। और लेकिन पॉजिटिव ये भी है कि जो उबड़ खाबड़ रास्ते से जो आगे बढ़ता है वही इतिहास लिखता है। जी सर। तो इसलिए आप जिस विषय पे आप शोध कर रहे हैं और करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आने वाले समय में ये समझिए कि जिस तरीके से कहा जाता है कि इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, जी जी, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्हें कल के, तो ऐसे ही इस रास्ते पे आप चले हैं तो कल के इस विषय के विशेषज्ञ आप ही हैं। जी बिल्कुल। और इन सब चीज़ों को लेके पॉजिटिव बने रहना है जी। और प्राइमरी डाटा यदि कलेक्ट करके आप लेके आते हैं तो क्या आप पीएचडी में आने के बाद से व्यक्ति जो है वो रिसर्च पेपर लिखता है, तो आपका कुछ है इस पे इंटरेस्ट कि आप रिसर्च को लेके आगे? जी हाँ, हमारे पास और ये दुनिया जो गैप है एकेडमिक दुनिया में, इसको भरने का आप काम करेंगे? जी बिल्कुल, हमारे पास बहुत से आर्टिकल ऐसे हैं हमने पब्लिश नहीं किए हैं, कुछ हमने लिख लिया है और कुछ के लिए मैं लिखना सोच रहा हूँ। तो एक वक्त की किल्लत की वजह से मैं काम अभी पूरा नहीं कर पाया हूँ, लेकिन एक मुस्तकबिल के लिए मैं ज़रूर एक काम करूँगा, और जो आने वाले लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो समाज है, उसको मैं बहुत कुछ देने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। बहुत